छोटे मोटे बर्न्स हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करें। बर्न्स बेसिकली अगर हम देखें कॉमन जो घर में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे कॉमन है स्कैल्ड बर्न्स और दूसरे हैं फ्लेम बर्न्स। स्कैल्ड बर्न्स जो हम सबसे कॉमन घर में देखते हैं वो होते हैं गरम चाय, गरम दूध, गरम पानी, गरम तेल, इसमें इसका कुछ छलक जाना। स्कैल्ड बर्न्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्पिलेज वाले कि किसी के ऊपर ये चीज़ गिर जाए, और दूसरे होते हैं इमर्शन कि कभी छोटा बच्चा है, गर्म पानी की बाल्टी, उसमें बच्चा गिर जाए। तो इनमें भी फ़र्क है। जो स्पिलेज वाले होते हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होते, जो इमर्शन वाले होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। तो कॉमनली जो सबसे कॉमन होते हैं वो दूध, पानी, चाय का छलकना होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें बेसिकली, तो इसकी जो फर्स्ट एड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बार बार कहते हैं एज अ प्लास्टिक सर्जन कि जो भी भाग जला है उसको रनिंग टैप वाटर के नीचे, टैप वाटर जरूरी नहीं है कि बहुत ठंडा या चिल्ड होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का जो टैप वाटर है उसके नीचे तुरंत ले जाकर 4 से 5 मिनट तक उसको पानी को चलाकर रखिए। उससे क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हम पे गिरती है, जैसे चाय गिरती है, पानी गिरता है, दूध गिरता है, इसकी अपनी एक लेटेंट हीट होती है। तो जब वो गिरती है तो वो उस हीट को डिसिपेट करता है, और अगर हम पानी के नीचे इसको रखते हैं तो पानी उस हीट को बाहर ले जाता है। अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो वो हीट डीप अंदर जाएगी और उस वुंड को डीप कर देगी। तो जो प्रिंसिपल है पानी डालने का वो ये है कि कंटिन्यूसली पानी डालिए। और मैं इस प्रैक्टिस को भी मना करता हूँ कि आप तुरंत हल्दी, टूथपेस्ट लगाते हैं, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उस हीट को अंदर रोक लेता है। तो द बेस्ट थिंग टू डू इन अ स्कैल्ड बर्न ऑफ स्पिलेज कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के अंदर 5 मिनट को कम से कम चलते हुए पानी के अंदर रखिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट एड। कई बार हमने देखा है कि उसके बाद तुरंत ठंडा करने से बॉडी को या उसको वुंड बर्न के पार्ट को फफोले होते हैं जिसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। छोटे मोटे ब्लिस्टर हैं तो घर में कोई स्टेराइल नीडल है तो उससे प्रिक करके उसके ऊपर क्रीम लगा सकते हैं। ज़्यादा है तो निकटतम प्लास्टिक सर्जन या बर्न सर्जन को दिखाइए। तो ये तो हो गया नॉर्मल स्कैल्ड बर्न्स। इमर्शन बर्न्स है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि जिसके अंदर कोई चला गया तो उसके लिए तो आप घर में थोड़ी देर पानी पे चलाकर उसके बाद तुरंत स्पेशलिस्ट के पास जाइए, क्योंकि बॉडी सर्फेस एरिया इन केसेस में ज़्यादा होता है। दूसरे जो स्कैल्ड बर्न्स जो खतरनाक होते हैं वो होते हैं ऑयल के, क्योंकि ऑयल की जो लेटेंट हीट है बहुत ज़्यादा है, तो ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कभी ऑयल गिर जाता है तो उससे गहरे बर्न्स होने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली उसको पानी के नीचे तो रखिए, लेकिन उसको आप घरेलू ट्रीटमेंट ना कीजिए और अपने स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो अल्टीमेटली गहरे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ बर्न्स जिसको हम बोलते हैं फ्लेम बर्न्स। फ्लेम बर्न्स बेसिकली आग की लपटों में आ जाना, उसको फ्लेम बर्न्स बोलते हैं, फ्लेम्स बेसिकली। तो कॉमनली दिवाली के टाइम पर हम बहुत देखते हैं कि कोई दिया जला रहा था तो सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं तो तुरंत आग पकड़ लेती है। तो एक तो ये इस तरह के हो गए, या फिर किचन में किसी चीज़ से कपड़ों से आग पकड़ ली तो ये हो गए। तो इसमें फर्स्ट एड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तो आग लगती है तो आदमी पैनिक करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोज़ में वो है स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। अगर फ्लेम्स उठ रहे हैं रुक जाओ, ज़मीन पर लेट जाओ अगर आप अकेले हैं, और रोल करना शुरू कर दो। इससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग रुक जाती है। अगर आप किसी साथ कोई है तो या तो सूती कपड़े से ढकना या फिर घर में कोई आटा है वो डाल देना, जिससे बेसिकली आइडिया यही है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोकना है। तो पहली फर्स्ट एड तो ये है कि आग को रोकिए। फिर उसके बाद देखना होता है कि कितना गहरा है। यस, डेफिनेटली पानी के नीचे रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली फ्लेम बर्न्स में यू नीड अ स्पेशलिस्ट, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है और उसकी जो परसेंटेज ऑफ बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यूजुअली जो मैं फिर वापस रिवाइज करूंगा, स्कैल्ड बर्न्स यूजुअली फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री होते हैं, फ्लेम बर्न्स यूजुअली थर्ड डिग्री डीप होते हैं। तो इसलिए हमें असेसमेंट करके कि किस तरह का बर्न है उसके बाद हमें स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए।